ईर्ष्या की जो आग है, घृणा की जो आग है, विरोध की जो आग है, क्रोध की जो आग है, वो क्रोधी को जलाती है, किसी का नुकसान नहीं करती। वो जिसको क्रोध आता है उसको ही जलाती है, वो दूसरे को जला ही नहीं सकती। दूसरे के ऊपर तो आप तभी प्रहार करेंगे जब पहले खुद आप जल जाएंगे। आपने पुराने समय में तमाशे देखे होंगे, रात में हुआ करते थे। उसमें कुछ जोकर टाइप का रहता था, वो एक चुंगा सा हाथ में जला लेता था, मुंह में केरोसिन भर लेता था, मिट्टी का तेल, और जोर से फूंकता था, उसको थूकता था तो उससे आग जोर से भड़क जाती थी। पर आग का तमाशा करने के लिए पहले उसे गंदगी मुंह में भरनी पड़ी। चुंगा तो जलाया उसने, आग को भड़काया तो सही, पर पहले मुंह गंदा हुआ। और उसकी चपेट में कई बार वो करने वाला भी आ जाया करता था। तो क्रोध की अग्नि, ईर्ष्या की अग्नि, घृणा की अग्नि, जलन की अग्नि भी वो सामने वाले को प्रभावित तो करती है, पर पहले आपको गंदा कर देती है। वो गंदगी नहीं चाहिए। कथा सुनने का मतलब ऐसा है। मैं तो वही सिद्धांत से कथा सुनाता हूं। जितना अपने से हो सके उतना शांत सरल स्वभाव रखो, प्रेमी स्वभाव रखो। जिसने अपने बारे में जो कर दिया वो कर दिया, जो कर देगा वो उसका फल भोगता बैठेगा। तुमने गलती कर दी, उसका दंड तुम्हें जितना मिलना था मिल गया, पर आगे बढ़ते जाओ और अपने आप को शांत रखते जाओ। परमात्मा श्री कृष्ण जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है पूतना का, निपटा दिया। कैसे व्यवहार करना चाहिए दुष्ट जनों के साथ वो भगवान लीला में स्वयं बता रहे हैं। कल शंकर आए तो बंद आंखों को खोल लिया, और आज पूतना आई तो खुली आंखों को बंद कर लिया। दुर्जन से नेत्र छुपाओ और सज्जन के लिए अपने नेत्रों को, पलकों को बिछा दो उनके चरणों में। और दुर्जनों से जितना हो सके उतना नजर बचाओ, प्राण बचाओ, छुपाओ। भगवान ने यही सिखा रहे हैं। पूतना को देखते ही परमात्मा ने नेत्र बंद कर लिए और कंसुरा रोने लगे। कंसुरा माने गंदा रोने लगे, जो अच्छा नहीं लगता किसी को। देखिए रोना भी बहुत अच्छा लगता है किसी को। कोई अच्छा रोवे ना, सज्जन कोई अच्छा रोवे, सचमुच का रोवे तो लोग उसे गले लगाते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और कोई बुरा रोवे तो, अच्छा बोलो, कुत्ता रोता है तो कौन गले लगाने जाता है? बोलो। तो कुत्ते जैसा और भी बहुत लोग हैं संसार में जो तुम्हारे लिए रो रहे हैं, पर परमात्मा ने ये बुरा रोना क्यों प्रारंभ किया? क्योंकि परमात्मा पूतना के पास से सबको हटाना चाहते थे और अपने पास में बुलाना चाहते थे। बालक का रोना, एक प्रकार का बालक का रोना आंसू का होता है और दूसरा बिना आंसू का होता है। बिना आंसू का बालक रोता है सुख के लिए और आंसू भर के रोता है दूध के लिए, मां के लिए, प्यार के लिए। भगवान इस समय रो रहे हैं सूखा, बिना आंसू का, क्योंकि परमात्मा को सुख चाहिए। और सुख जब आएगा जब ये पूतना मर जाए। समेट दिया पूतना को, परमात्मा को। यशोदानंद बाबा के मन में यह भ्रम हो गया कि ये लाचार औरत का दर्शन किया बालक ने, स्पर्श किया है, तो बालक की पवित्रता होनी चाहिए, तन मन सब शुद्ध होने चाहिए। कैसे शुद्ध होगा? गौशाला ले गए नंद बाबा कन्हैया जी को। गाय के दूध से, गाय के मूत्र से स्नान कराया। स्वास्थ्य अच्छा रहता है। गाय के मूत्र में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके शरीर के बैड बैक्टीरिया को मार डालते हैं, चमड़ी को, और चमड़ी को गोरा करते हैं, सुंदर बनाते हैं, तेजस्वी बनाते हैं। इसलिए भगवान को जब भी नहलाया जाता है तो उसमें गौमूत्र 1 चम्मच डाला ही जाता है।
आपके अंग पर लगे हुए बिना साबुन के मैल धो देता है। कभी कभी ऐसा स्नान भी करना चाहिए। अंदर का मैल धोने के लिए सत्संग चाहिए, बाहर का मैल धोने के लिए तो गंगा यमुना बही रही है। पवित्र होने के लिए तो सीधा गौ माता की शरणागति ले गए कृष्ण जी को। परिक्रमा दी गौशाला की, गाय का मूत्र, यमुना जी का जल, गाय की धार मारकर कन्हैया को स्नान कराया, पवित्र कराया और गौशाला में ही लाला को पूज दिया, पालने में पूज दिया, काजर लगा दिया, बाजू बंद बांध दिए, पीले पीले सुंदर सुंदर वस्त्र पहना दिए, पैरों में पंचरियां बांध दी और सिर के ऊपर सुंदर सा सनातन का तिलक लगा दिया। और सारे के सारे लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए आदान प्रदान करने लगे खिलौनों का। भगवान को खिलौना भेंट करने लगी गोपियां, उपहार देने लगे भगवान को। आप सबको मैं बताना चाहता हूं, चाहे हमारे पड़ोस में या हमारी बहन का या भाभी का जिसका भी बालक पैदा हो, आपको पता है कि उसके यहाँ कोई बालक उत्सव हो रहा है तो खाली हाथ मत जाइए। बालक के लिए कोई उपहार ले जाइए, कोई श्रृंगार ले जाइए, कोई वस्त्र ले जाइए, कोई खिलौना ले जाइए। क्या होता है उससे बालक के पेरेंट्स, बालक के घर वाले सब प्रसन्न होते हैं और आपके प्रति उनका भाव अच्छा हो जाता है। आप किसी के बालक को चाहते हैं तो आपको वो आपको डबल तिबल चाहने लगते हैं। यही चाहना का फर्क है। ज्यादा से ज्यादा दुनिया आपको चाहे, उसके लिए आपके पास में एक ही प्रोग्राम है और वो ये है कि आप दूसरों की खुशी में शामिल होकर के खुश होना सीख जाओ। दुनिया आपको ज्यादा चाहने लगती है। आप प्रशंसा करो, किसी के भोजन की प्रशंसा करो, किसी के विवाह की प्रशंसा करो। आप जिसके यहां जहां उत्सव में आए उसकी प्रशंसा करो। आपके प्रति उनका भाव बढ़ता है तो आपको छोटे बड़े सभी आमंत्रण पहुंचेंगे, क्योंकि आपने उनके पुरुषार्थ को, मेहनत को स्तुति किया, प्रशंसा किया। आपको कितना अच्छा लगा वो मत कहो, आप एक ही शब्द बोलना सीखो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपको अच्छा नहीं लगा तो भी बहुत अच्छा बोलो। अच्छा बोलो, लड़का देखने लड़की वाले जाते हैं, लड़का पसंद नहीं आता, पर कोई मुंह पे बोलता है कि हमें पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं है। क्या बोलते हैं? घर जाकर सब बैठ के निर्णय करेंगे। घर जाएंगे, बैठेंगे, निर्णय करेंगे। वहां से फोन आएगा, फोन में फिर वो अलग प्रकार से फेल करते बच्चे को। आपका बच्चा बहुत सुंदर है, आपका बच्चा बड़ा होनहार है, पर हमारी बच्ची की हाइट कम है, तुम्हारे बच्चे की हाइट ज्यादा है इसलिए शोभा नहीं देता। अपनी बच्ची में दोष निकाल दिया और फेल लड़का था। तो किसी में बुराई भी निकालनी है तो उसका भी सही आइडिया होना चाहिए। बुराई का मतलब सीधा सीधा बोल दिया तो ठीक नहीं रहता, वो आपके लिए उसका मन दुख जाता है तो ठीक नहीं रहता है। किसी के भी मन दुखने जैसा अपने पास व्यवहार नहीं चाहिए। किसी का मन दुखे ऐसा कोई व्यवहार अपने से ना होवे। अपने को मिले न मिले प्यार, मिले न मिले व्यवहार, मिले न मिले पदार्थ, पर हमें किसी के दिल दुखाने जैसी नाराजगी नहीं रखनी है। पूतना के बाद में भगवान के नामकरण की कथा आती है। गर्ग ऋषि ने नामकरण किया। अब सबको कथा मालूम है और नाम भी मालूम है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो श्री बलदाऊ भैया की जय हो। गर्ग ऋषि ने बहुत सुंदर तरीके से अपने आप का संस्कार करके, नामकरण संस्कार करके, प्रसन्न करके बालकों को नाम दान दिया। त्रिविधम कर्म भूषणम त्वया कर्म विभूषिताम। बालक पूरी तरह प्रसन्न हो गए।
अच्छा नाम बालक का रख दिया जाता है तो उसके जीवन में नाम का भी प्रभाव होता है। नाम से भी प्रभाव जीवन में बनता है, ताकत बनती है। क्योंकि नाम भगवान का चाहे नाम इंसान का, पर नाम अगर अच्छा है, पॉजिटिव है, तो उसका प्रभाव जीवन पर रहता है। इसीलिए अपने बच्चों का नाम उत्तम, उचित और सुंदर नाम होना चाहिए। घर पर आचार्य आ जाएं, साधु आ जाएं, आपने पंडित जी बुलाया, हवन करवाया, तो पंडित जी को अच्छा भोजन, अच्छा बिस्तर, अच्छा अन्न दान करो। भगवान ने अच्छा भोजन, अच्छा बिस्तर बनवाया, यशोदा मैया ने पंडित जी को भोजन पर बिठाया, दान किया, गाड़ी भर दी दान से। और जब गाड़ी भर दी दान से भगवान की, मैया ने, पंडित जी भोजन करने बैठी। पंडित जी दान ऐसे नहीं पा लिया, पंडित जी बहुत धर्मात्मा थे, महर्षि गर्ग बहुत पवित्र थे, धर्मात्मा थे, सज्जन थे, यज्ञ करता, ध्यान करता, यज्ञोपवीत की रक्षा करता थे। और जिस ब्राह्मण में ये लक्षण है, उसकी सेवा कितना भी करो, उसका दान कितना भी कर लो, साक्षात नारायण को दान प्राप्त हो रहा है ये मानकर दान हो जाता है सफल। पर उसमें यज्ञ, दान, सेवा, पूजा के लक्षण होने चाहिए। गर्ग ऋषि में तो संपूर्ण लक्षण ऐसे हैं कि जो भी दान उन्हें प्राप्त होगा, उस दान का करोड़ों गुना प्राप्त यजमान को हो जाएगा। यशोदा मैया ने नंद बाबा की आज्ञा से गाड़ी भर भर दान दिया। और उस दान के पीछे की कहानी है कि नामकरण संस्कार में यशोदा मैया बड़ी खुश है महाराज। मुझे कथा में यह बताना है आपको कि भोजन पवित्र हो, पवित्र धन से आया हो, और यशोदा जैसी महतारी ने भोजन पकाया हो, और खाने वाला जो ब्राह्मण है वो गर्ग ऋषि जैसा हो, तो भोजन में साक्षात अन्न ब्रह्म परमात्मा नारायण का दर्शन हो सकता है, परमात्मा का भोजन में। तो मेरा भी हर कथा में ये कथा रहती है, मैं इस कथा को हर कथा में बोलता हूं, क्योंकि मैं कथा वही गाता हूं ज्यादा जिस कथा का जीवन पर, व्यवहार पर प्रभाव पड़े। भोजन पवित्र धन से लाओ, भोजन को पकाते समय भाव पवित्र रखो, और भोजन करते समय भी भोजन करने वाले को, भोजन को महत्व देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। क्यों? प्राण रक्षक का सम्मान होना चाहिए। अच्छा बोलिए, आपके संकट में कोई काम आ जाए तो आप उसको गाली देंगे कि सम्मान देंगे? सम्मान देंगे। आपको बहुत जोर से गर्मी लगी है और आपको किसी ने एसी दान कर दिया तो आप क्या करेंगे उसके साथ? आपको बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है, आपको किसी ने हीटर दे दिया तो आप क्या करेंगे उसके साथ? उसे गाली देंगे कि धन्यवाद देंगे? धन्यवाद देंगे। आपको किसी ने सुंदर भोजन कराया और आपकी इच्छा से भी ज्यादा दान कर दिया तो आप क्या करेंगे उसके साथ? धन्यवाद देंगे। तो गर्ग ऋषि के अंदर जो गुण है वो ये है कि भोजन को सम्मान करते थे, क्योंकि भोजन जो है प्राणों को शक्ति देने वाला है, स्वास्थ्य को शक्ति देने वाला है। आपके शरीर में मांस, मज्जा, रज, जो भी 5 धातु हैं वो सब भोजन से निर्माण होती हैं। तो भोजन को परमात्मा का ही रूप मानकर उसको सम्मान करना चाहिए, उसको धन्य मानना चाहिए। अपने भाग्य को भोजन प्राप्त हो गया तो इसीलिए हलवाई हो, चाहे महतारी हो, चाहे कोई भी भोजन पकाने वाला हो, उनको भोजन बनाते समय स्वच्छता, पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। भोजन करने वालों को भी ध्यान रखना चाहिए। पर जब से ये अंग्रेजी की आग लगी है भारत में, तब से ये बफर सिस्टम आया है, बफेलो सिस्टम है। मैं बहुत दिनों से इस बात को रोक रहा था, पर आज निकल गई मेरे मुंह से, है बफेलो सिस्टम। अब बताओ, 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं बारात में, पर खाने का तरीका भैंस बकरी वाला है। तो भोजन कितना भी बढ़िया हो, इसका परिणाम अच्छा आने वाला नहीं है। देखिए, चटनी रोटी हो तो चटनी रगड़ लो रोटी पे, रोटी का रोल बना लो, हाथ में ले लो और खाते खाते चले जाओ, चल जाएगा।
पर एक थाली में रबड़ी रखी है, रायता रखा है, खीर रखा है, रसा, सूखी सब्जी, पालक की सब्जी, मटर की सब्जी, सलाद, अचार। अब बताओ, चटनी रोटी में गुस्सा करके खा लो, क्रोध करके खा लो, भाग के खा लो, चल के खा लो, रो के खा लो, चलेगा। पर जो दुनिया भर का परोस के खाया जा रहा है उसको तो सम्मान करो, उसको तो नमस्कार कर लो, उसको तो प्रणाम कर लो। एक मंत्र बोल लो। विदुरानी ने केले का छिलका फेंक दिया, धरती में गिरता उससे पहले परमात्मा जी ने लपक लिया उसको। भगवान कृष्ण दरवाजे पर आए थे, विदुरानी को पता ही नहीं था कि केशव आ रहे हैं। आए तो खा के फेंक रही थी, तो उन्होंने पकड़ लिया उसको। अब बोलो, केले के छिलकों को भगवान ने पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? क्योंकि जिस हाथ से केले का छिलका फेंका गया है उस हाथ में कृष्ण के प्रति अनंत सेवा है, अनंत सेवा। आप कह रहे होंगे कि केले का छिलका भगवान को चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? चढ़ाना चाहिए। क्यों? सत्यनारायण की कथा में केला की तो बात छोड़ दो, केले के पत्ते का भोग लगाता है भगवान को, केला रख के पूजा होती है, क्योंकि स्वयं केला ही विष्णु का रूप है। तो विष्णु ने अपने आप को ही स्वीकार किया भक्त के हाथ से। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको चटनी रोटी भी मिल जाए, उसको भी प्रतिष्ठा सम्मान के साथ में भोगो, प्रणाम करो। थोड़ा सा अपने भोजन को देखो, परखो, थाली को निहारो, उसके साथ थोड़ा प्यार करो, बाद में भोजन प्रारंभ करो। उल्टे सीधे तरीके से आप भोजन खाते हैं तो उसका प्रभाव शरीर पर अच्छा नहीं पड़ता। भोजन को जब सही तरीके से खाते हैं तो उसका प्रभाव शरीर पर उत्तम पड़ता है, सही पड़ता है। देखिए, शरीर पे हर चीज का प्रभाव पड़ता है। आप तेल लगाओ शरीर में, उसकी मालिश उल्टी सीधी कर दो, पूरा शरीर में नुकसान हो जाएगा। तेल ऊपर से लगाते हैं, मालिश करने का भी तरीका सही नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी सब। इसीलिए सब चीज का तरीका सही होना चाहिए। अच्छा बोलो, कपड़ा पहनते समय पैंट को कोई हाथों में डाले और शर्ट को, पैंट को कोई पैर में डाले, कपड़ा ही शरीर में ही जा रहा है। पर तरीका बदल जाने के बाद आदमी बहरूपिया दिखेगा। आदमी का व्यवहार उत्तम होके भी उसका स्वरूप अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि उसने कपड़े को नीति पूर्वक नहीं पहना, नियम पूर्वक नहीं पहना। इसलिए उसकी शोभा खराब कर देगा कपड़ा, और गया तन में ही। ऐसे ही भोजन जाता तो भोजन तन में ही है, पर भोजन की परंपरा अगर अच्छी नहीं है तो वो आपके शरीर की शोभा बिगाड़ देगा महाराज। है? कई लोगों की शरीर की शोभा बिगड़ी हुई है। कई लोगों के हाथ पैर पतले से रहते हैं और पेट फुल्ला सा हो जाता है। शोभा बिगड़ गई शरीर की, क्योंकि भोजन करने की पद्धति अच्छी नहीं है। आज गर्ग ऋषि ने भोजन करते करते स्वयं ठाकुर जी को दर्शन किया। दूध में चावल की खीर बनाई मैया ने, और चावल में ही परमात्मा का दर्शन हुआ। पुराणों में महात्मा संत कहते हैं कि चावल परमात्मा के ही शरीर से उत्पन्न हुआ है, उसमें प्रभु दर्शन प्रकट हो गए चावल में। इसलिए चावल का बड़ा प्रयोग है, पूजा में, पाठ में, आशीर्वाद में, सब जगह चावल का प्रयोग होता है, क्योंकि उसमें परमात्मा का स्पेशल वास बताया है। देखा किसी ने नहीं है, पर महात्मा संत ऋषि कहते आ रहे हैं, उसको हम मानते हैं तो उस पर कार्य करते हैं। और हाँ, इतना जानते हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भूख मिटाने वाला अन्न चावल ही है। पूरे जगत की भूख मिटा रहा है चावल। पूरी दुनिया में रोटियां नहीं बनती हैं, आधी सी दुनिया में। आधी दुनिया रोटी जानती भी नहीं है क्या होता है रोटी, पर चावल को सब जानते हैं, क्योंकि प्राण की रक्षा करने के लिए उस अन्न का जन्म हुआ है, और सबके आशीर्वाद के लिए भी उसको जाना जाता है। आज गर्ग ऋषि ने यह पावन नामकरण संस्कार कर दिया। बलराम और कृष्ण का नाम
संपन्न होते बलराम और कृष्ण दोनों धीरे धीरे बड़े होने लग गए। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज परमात्मा जब 6 महीने के हो गए तो अचानक उनके शरीर में वेग आया बढ़ने का, और जब उनका शरीर बढ़ा तो मैया यशोदा ने क्या देखा कि आज लाला अपने आप ही पालने में करवटें ले रहा है। आज मैया की जरूरत लाला को नहीं करवट बदलने के लिए। मैया समझ गई कि लाला बड़ा हो रहा है। दूसरे दिन मैया ने देखा कि मैया लाला करवट लिया, और करवट लिया तो पालने से नीचे गिर गया धरती में। तो मैया समझ गई कि पालना छोटा हो गया, लाला बड़ा हो गया। मैया ने पालना बनवाया, और पालना बनवा कर यशोदा मैया ने सब गोपी को बुला करके पालने की पूजा करवाई। अर्थात हिंदू धर्म में क्या क्या नियम है सुनो। हिंदू धर्म में ये नियम है कि हिंदू धर्म में कोरा कपड़ा भी हम दान करते हैं तो उसको भी कंकु चावल रोली लगा के दान करते हैं। दूल्हा दुल्हन को कोरा कपड़ा पहनाते हैं, सजाते हैं तो उनको भी कंकु चावल लगा के पहनाते हैं। अर्थात घर में नई खटिया लाओ, नया सोफा लाओ, कुछ भी लाओ, पर उसमें थोड़ा सा भगवान के नाम का स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। बड़े फायदे की चीज है महाराज, ये बहुत संपन्न चीज है। आपका वास्तु बैठने का, सोने का, जगने का सब फिट होना चाहिए। किसी भी कोरी चीज को, नई चीज को जब जीवन में उतारते हो तो पहले उस पे परमात्मा का हक है, क्योंकि वो पदार्थ परमात्मा की कृपा से आया है दुनिया में। तो पहले परमात्मा का नाम डालो, स्वास्तिक डालो, ओम डालो, जो लिखना है लिखो। नहीं लिखना है तो खाली तिलक लगा दो उसको और कहो, हे परमात्मा इस खटिया में, पलका में, इस बेड में आप पूजनीय हैं, आप समाहित हो जाइए। एक बार भगवान पूज गए खटिया के रूप में तो कल नींद अच्छी देंगे, सपने अच्छे आएंगे, और बाकी तो आप समझ ही लो, दूसरा तो मैं नहीं कहना चाहता। प्रत्येक चीज का सम्मान करो। आहार व्यवहार में कौन सी वस्तु ऐसी है जिसमें परमात्मा नहीं समाया है? केवल आवश्यकता यह नहीं है कि तुम्हें मंदिर में जाके ही परमात्मा दिखेगा, मस्जिद में जाके ही नमाज पढ़ेंगे। जहां तुम्हारा दिल करे वहां परमात्मा उपस्थित है, वहीं तुम्हारे परमात्मा के फल उपस्थित है। आपको जहां अच्छा लगे वहां भजन करो। आपको विश्वास नहीं होगा मंदिर का अलावा भगवान का, तो उसके लिए तो प्रहलाद की कथा भागवत में लिखी गई है। उसने खंबे से प्रकट कर लिया भगवान को, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं ये सब। पर ये सब कब होता है? जब दिल में मान्यता होती है, अरमान दिल में सच्चे होने चाहिए। फिर आपको आंधी में दिया जलाने में तकलीफ नहीं होगी। पर आपका दिल ही टूटा फूटा मरा पड़ा है तो का फिर तो हवा छोटी सी दिया बुझ जाता है। सारी गोपियां क्या कर रही हैं? 6 महीने के कन्हैया को बड़ा सा पालना मिला, झूला मिला। आइए एक सुंदर सा झूला झुलाएं भगवान को। संकल्प ले लो, साल में एक बार भगवान को झूला जरूर झुलाना चाहिए। झूला झुलाने से क्या होता है? आप अधर्वर में नहीं झूलते, भवसागर में। ठाकुर जी को झुलाने वाला अधभर में नहीं झूलता है, भव पार कर जाता है। इसलिए मेरे परमात्मा का झूले का दिन आता है जन्माष्टमी में। जन्माष्टमी का परमात्मा को झूला डालो, पलना डालो अपने घर में और झुलाओ, आनंद दो। होनिक होने जोटा दीजो, निक धीरे जोटा दीजो। हाँ, ओ मेरो लाला झूले पलना निक होले जोटा दीजो। लाला झूले निक धीरे जोटा दीजो। ओ मेरो कान्हा झूले पलना निक होले जोटा दीजो। लाला झूले पलना निक होले जोटा दीजो। ओ निक धीरे जोटा दीजो, निक होले जोटा दीजो। होले जोटा दीजो, निक धीरे जोटा दीजो। निक होले जोटा दीजो, निक धीरे जोटा दीजो। मेरो लाला ओ मेरो कान्हा, ओ मेरो कान्हा
बुढ़े हो गए बुढ़े।